हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब बात कर लेते हैं रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेरिडोफाइट्स की, जो कि वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में आते हैं बच्चों। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब, क्रिप्टोगैम्स आपको पता है या वेस्कुलर आपको पता है? बताइए। क्रिप्टोगैमी दो मेजर ग्रुप थे, अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिया हो, क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी। तो ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैमी है, मतलब जिनमें वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम डेवलप होना शुरू हो गए हैं। उनको क्या कह देते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, चलिए सारी बातें बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक से शुरू करते हैं, बट उससे पहले वंस अगेन वेलकम बैक टू योर स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम चलें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सीडलेस तो है, क्रिप्टोगैम तो है, लेकिन प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स में इनको इंक्लूड किया गया है, जिनमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब वेस्कुलर वर्ड बार बार आ रहा है, तो वेस्कुलर में दो चीजें आपको यहाँ पे नोट करने की है कि वेसल्स में तो सॉरी जाइलम में तो वेसल्स होती हैं एब्सेंट, तो जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होंगी, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। क्लियर टू एवरीवन? कंपेनियन सेल्स में फ्लोएम एब्सेंट और जाइलम में वेसल्स एब्सेंट। उसके अलावा ट्रैकिड, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम में सिव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन वो साइंस ही क्या, वो बायोलॉजी ही क्या, जिसमें एक्सेप्शन ना हो। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यहाँ पे ये है बच्चों कि जो स्लेजिनेला है, मार्सेलिया है, उसमें एक्सेप्शनली वेसल्स प्रेजेंट होती है, फॉल्स वेसल्स होती है। टेरिडियम में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हैबिटेट की, कि कहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं, कहाँ पे नॉर्मली वो मिलते हैं। तो मॉइस्ट या शेडी प्लेसेस में, और कुछ फॉर्म एपिफाइटिक होती है। एपिफाइट का मतलब जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, दे आर नोन एज एपिफाइट्स। नॉर्मली इनको रेस्टोरेशन प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि कोयल कर लेते हैं, श्रिंक हो जाते हैं डॉट में, और जब कंडीशन फेवरेबल आ जाती है तो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, दे आर नॉट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट, क्योंकि इनको भी ब्रायोफाइट की तरह फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे तो रूट्स भी प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लेकिन जिनको वाटर की जरूरत पड़ती है फॉर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है। ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में पहली बार आया ये ट्रू डिफरेंशिएशन। प्राइमरी रूट जो होती हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए सर्वाइव करती हैं, और उसके बाद उसमें एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स आर मेनली प्रेजेंट। स्टेम इरेक्ट होगा। कई बार स्टेम अंडरग्राउंड भी देखने को मिलता है रादर। अंडरग्राउंड स्टेम इज ऑल्सो फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, तो उसको हम कह देंगे राइजोम। उसके बाद लीव्स जो हैं उसके मैं अभी आगे क्लासिफिकेशन बताऊंगा। वेजिटेटिव पार्ट में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम होते हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट होंगे। तो लीफ की बात मैं बता रहा था, लीफ के बेसिस पे या दो टाइप की लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल, सिंपल लीव्स, सिंगल वेन, एंड मैक्रो पिन्नेट लीफ, ग्रुप ऑफ वेन्स जिनमें लीफ गैप्स प्रेजेंट होंगी। तो इक्विजिटम में माइक्रोफाइलस और टेरिस में मेगाफाइलस लीव्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। तो जहां पे लार्ज होंगी लीव्स, सॉरी स्मॉल होंगी लीव्स, स्टेम लार्ज होगा, स्टेम लार्ज बट लीव स्मॉल, तो हो जाएंगे माइक्रोफाइलस, स्लेजिनेला, इक्विसिटम आप एग्जांपल दे सकते हैं। मेगाफाइलस में क्या हो जाएगा? स्टेम स्मॉल होगा, लीव्स बड़ी हो जाएंगी, लीव्स लार्जर हैं, तभी तो उसको मैक्रो या मेगाफाइलस कहा जाता है। फ्रांस में, टेरिस मैंने बताया, फ्रांस में ये इस तरह की लीव्स नॉर्मली देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पे माइक्रोफाइलस स्मॉल है, सिंपल लीव, ये स्टेम आपको दिखाई दे रहा है,
और जो लार्जर वन है उनको फ्रोन्ट्स भी कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन? आप नेचर में इस तरह से देखेंगे, माइक्रोफाइलस छोटी छोटी लीव्स जैसे लीफलेट जैसी होती हैं, और ये मेगाफाइलस। इज इट क्लियर? आगे बढ़े हम। प्लांट जो है उसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में मेनली क्या आता है, दो फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को यहाँ पे मिलता है। तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी की बात कर लेते हैं पहले, जस्ट होल्ड ऑन। जो स्पोरोफाइट है वो बच्चों होता है डिप्लॉइड, और उसमें स्पोर फॉर्मेशन होगी। मोस्टली होमोस्पोरस हैं टेरिडोफाइट्स, एक जैसे स्पोर से प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें माइक्रो और मेगा दोनों टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, तो उनको कह देते हैं हेट्रोस्पोर्स। अब ये स्पोर बनते कहाँ हैं? द स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में इनकी फॉर्मेशन होती है, जो कि अबैक्सियल सरफेस में प्रेजेंट होंगे लीफ की। एडेक्सियल और अबैक्सियल दो सरफेस होते हैं, अपर और लोअर दो साइड्स होती हैं लीफ की, वहां पे ये प्रेजेंट होंगी। तो ऐसी लीफ जहां पे स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन हो रही है उनको रिप्रोडक्टिव लीफ या उनको स्पोरोफिल कहा जाता है। स्पोरोफिल या रिप्रोडक्टिव लीफ, जिस लीफ में स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन हो रही है, स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है। और जो नॉर्मल है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है उनको ट्रोपोफिल्स कहा जाता है या वेजिटेटिव लीव्स। ट्रोपोफिल या वेजिटेटिव लीफ, ठीक है। स्पोरेंजिया ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, बंच बना देते हैं, और बंच ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोरस। सिंगुलर और प्लूरल में सोराई, सिंगुलर में सोरस और प्लूरल में सोराई हो जाएगा। तो ये स्पोराई जो है स्पोरोफिल पे प्रेजेंट होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव लीफ है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि स्पोरोफाइल भी फोटोसिंथेटिक होते हैं टेरिडोफाइट्स में। नॉर्मल लीफ तो है ही है फोटोसिंथेटिक, इसके अलावा स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, याद रहेगा आपको। क्लियर? चलिए, अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है, स्पोरेंजिया मैंने आपको बता दिया, स्पोरेंजिया प्रोड्यूसिंग लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल मिला के क्या कहलाती हैं? सोराई या कोन या स्ट्रोबिलस। कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं? ठीक है, ये कौन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे स्पोरोफिल्स हैं, ये सारे की सारी स्पोरोफिल्स आपको दिख रही है। ठीक, अब कैसे होगा ये रिप्रोडक्शन? हमें पता है यहां पे स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल जहां से पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, ये स्पोर मदर सेल कहां प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट। यहां पे हो जाएगा रिडक्शनल डिवीजन, यहां पे होगा मियोसिस। तो क्या बन जाएंगे, क्या प्रोड्यूस होंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये था स्पोरोफाइटिक फेज। अब जैसे ही स्पोर प्रोड्यूस हुए इट विल स्टार्ट गैमेटोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइटिक फेज से गैमेटोफाइटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्पोर का जर्मिनेशन यहां पे है वो होता है एक्सोस्पोरिक, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। एक्सो मींस आउटसाइड, तो स्पोर का जर्मिनेशन आउटसाइड होता है, मतलब सोइल में होता है, स्पोरेंजिया से बाहर होता है, इसको एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन कहा जाता है। अब जब गैमेटोफाइट बनेगा स्पोर के जर्मिनेशन से तो उसको कहेंगे प्रोथैलस, प्रोथैलस। तो क्योंकि सोइल में गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो रही है तो ये इंडिपेंडेंट है, फ्री है, इसको कूल डैम्प प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए। तो क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो करता है इसलिए जो लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं उनका जो स्प्रेडिंग है वो लिमिटेड होता है और सेलेक्टेड जोग्राफिकल एरियाज में वो मिलते हैं।
ठीक है। तो जो मेन स्पोरोफाइटिक बॉडी है और प्रोथैलस में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब ये प्रोथैलस में अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। प्रोथैलस किस किस का बना हुआ है? प्रोथैलस में राइजोइड्स हैं, प्रोथैलस में एक थैलस है, और ये नॉन वेस्कुलर है। अभी तक इसमें जाइलम फ्लोएम डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। अब इस व्हाट यू से गेमेटोफाइट में ही सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट इन दिस गेमेटोफाइट। तो अभी तक हमने देख लिया कि स्पोरेंजिया स्पोरोफिल में प्रोड्यूस हुए, वो स्ट्रोबिलस बना रहे हैं मिलके, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब स्पोरेंजिया में स्पोर प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हो गया और हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। अब ये स्पोर होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं। जर्मिनेशन के बाद, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन के बाद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो फेजेज हमें दिखाई दे रहे हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक बॉडी एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक बॉडी। स्पोर्स प्रोड्यूस हुए स्पोरोफाइटिक बॉडी में और गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे गैमेटोफाइटिक बॉडी में। तो इसलिए ये दो फॉर्म एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं, तो इट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद रह जाएगा। चलिए, तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी थी, डिप्लॉइड थी, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए। तो गैमेटोफाइटिक बॉडी भी हैप्लॉइड है, मेल और फीमेल गैमेट वो भी हैप्लॉइड होंगे, और हैप्लॉइड गैमेट मिलके डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन कर देंगे दोबारा से। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस एक दूसरे को अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पोरोफाइटिक फेज जो कि कैसा है, डिप्लॉइड है। गैमेटोफाइटिक फेज कैसा है, हैप्लॉइड है। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैप्लो डिप्लॉन्टिक या डिप्लो हैप्लॉन्टिक, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, चलिए बताइए फटाफट, बहुत बार आ चुका है ये वर्ड। अब देखिए कैसे होगा। मैंने बताया गैमेट्स कहां प्रोड्यूस होंगे, गैमेटोफाइट पे, ठीक है ना। तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो गैमेटोफाइट में प्रेजेंट है, उनको कहेंगे एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। यहां पे भी सेक्स ऑर्गन्स जैकेटेड होंगे, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो एंथ्रीडिया से क्या बन जाएगा, एंथ्रोजोइड जो मेल गैमेट है, और आर्किगोनियम से क्या बनेगा, एग की फॉर्मेशन होगी जो फीमेल गैमेट है। बात समझ में आ गई यहां तक। अब फिर से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहां पे भी ब्राइफाइट की तरह के वर्ड यहाँ क्या यूज करेंगे, जूडियोगैमी। जूडियोगैमी क्या होता है, जूडोगैमी। जूडोगैमी क्या होता है बताओ। जब मेल गैमेट ट्रेवल करके फीमेल गैमेट के पास आता है, ठीक है। ये जायगोट बना देगा क्या, इस जायगोट से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब सारी स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगी, दोबारा से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे। जायगोट डेवलप हो जाएगा इनटू स्पोरोफाइट, जहां पे रूट स्टेम लीफ सारा कुछ प्रेजेंट। अब यहां पे जो गैमीट्स हैं, चाहे वो एंथ्रोजोइड है चाहे वो एग सेल है, एंथ्रोजोइड जो है, मेल गैमेट जो है, वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, स्पाइरल होता है। मल्टीफ्लैजिलेटेड भी होगा और स्पाइरल भी होगा। तो देखो यहां पे इस तरह से एक प्रोथैलस प्रोड्यूस होता है, जहां पे नीचे की तरफ बहुत सारे आपको इस तरह से राइजोइड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये प्रोथैलस है, और इसी प्रोथैलस में क्या प्रेजेंट होंगे, इसी प्रोथैलस में प्रेजेंट होंगे एंथ्रीडिया। इनको हम एंथ्रीडिया रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे, जो कि कैसे हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड है, स्पाइरल है। लेकिन स्लेजिनेला में ये एक्सेप्शन है, स्लेजिनेला में स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड, स्पिंडल और बाइफ्लैजिलेटेड
मेल गैमेट्स। ठीक, तो अब दोनों स्टेजेस एक दूसरे को अल्टरनेट कर रही हैं, तो लाइफ साइकिल कैसे होगी? डिप्लो हैप्लोन्टिक। स्पोरोफाइट डिप्लोइड था, गेमेटोफाइट हैप्लोइड है, तो डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इसको कहते हैं। बट इट इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि गेमेटोफाइट भी सोइल में एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है, तो वो डिपेंड नहीं करता किस पे? स्पोरोफाइट पे। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब एक बार फिर से आपके लिए समराइज करता हूं। ये देखिए स्पोरेंजियम यहां पे आपको दिख रहा है, राइजोम आपको दिख रहा है। तो जो स्पोरोफाइट है एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स के थ्रू स्पोरेंजिया में, स्पोरोफिल्स में, और वो स्पोरोफिल जहां पे ये प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगा? बोलो बोलो। ऐसे लीव जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं उन लीव को क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने। अरे स्पोरोफिल ही तो कहते हैं, रिप्रोडक्टिव लीफ, जो कि फोटोसिंथेटिक भी होती हैं। बाकी लीफ को क्या कहते हैं जहां पे स्पोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते? वेजिटेटिव लीफ को क्या कहते हैं? ट्रोपोफिल्स। ठीक, ये देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रोबिलाई दिख रहे होंगे, स्पोरेंजियम, फर्टाइल कोन, स्ट्रोबिलाई आपको अलग अलग टाइप से यहाँ पे दिख रहे होंगे, मेल फीमेल कोन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी। होमोस्पोरस होते हैं मेनली, एक टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर लाइक स्लेजिनेला, साल्वेनिया, जहाँ पे स्मॉलर माइक्रोस्पोर एंड लार्जर मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस। लाइकोपोडियम, पेरिडियम, फर्न्स में होमोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है oogamous टाइप। oogamous में एग सेल होती है बड़ी और मेल गैमेट होता है छोटा। ठीक है, एंथ्रेडिया स्मॉल, सेसाइल, उसमें एंड्रोसाइट्स होंगे जहां से मेल गैमेट या एंथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन 4 रो नेक, क्योंकि जो ये है आर्किगोनियम है फ्लास्क शेप, तो ये जो एरिया है ये नेक है, यहाँ पे नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होंगी, एनसीसी, नेक कैनाल सेल्स। ठीक, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है, और ये सेंटर में एग सेल। सो oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन टेरिडोफाइट। ठीक, तो उसको एक बार फिर से मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है, गेमेटोफाइटिक स्टेज कैसे स्टार्ट होता है? जो स्पोर्स है जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गेमेटोफाइट प्रोथैलस बना देगा, जिसका मैंने आपको डायग्राम दिखाया था अभी। उसके बाद बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब कि मेल और फीमेल जो प्रोथैलस है, सॉरी जो गैमेट्स हैं वो एक ही प्रोथैलस में प्रेजेंट होंगे। मोस्टली ये होमोस्पोरस होता है, लेकिन हेट्रोस्पोरस कंडीशन इज फाउंड इन स्लेजिनेला, अजोला, साल्विनिया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, मार्सिलिया, है ना। तो हेट्रोस्पोरस में माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए? डायशियस प्लांट हो गए। क्लियर, समझ में आ गई बात? अब ब्रायोफाइट्स की तरह इनको भी पानी की जरूरत होती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेट है वो आर्किगोनिया तक जाएगा, उसके बाद बन गया डिप्लॉइड जाइगोट, एम्ब्रियो में चेंज हो गया जो कि अटैच रहेगा गैमेटोफाइट से, और वहीं से अपना नरिशमेंट लेता है ड्यूरिंग अर्ली लाइफ। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखिए, यहाँ पे स्पोरोफाइट था डिप्लॉइड, उसमें हुआ रिडक्शनल डिवीजन, तो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक, और यहां से प्रोड्यूस हो गया गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए, मेल और फीमेल गैमेट, सिनगैमी, दोनों टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन होकर डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। जाइगोट चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में। ये कुछ स्टेजेस यहाँ पे स्किप की हुई है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये हैप्लो डिप्लोन्टिक लिखा हुआ है, डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। ये देखो पूरा का पूरा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, स्पोरेंजिया में स्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी रिडक्शनल डिवीजन हो चुका तो हैप्लॉइड है, एंथ्रीडियम
एंड आर्किगोनियम आर प्रेजेंट ऑन सेम प्रोथैलस। तो ये क्या हो गया, डायोशियस कंडीशन, है ना, या मोनोशियस, अरे मोनोशियस होगा ना बच्चों, हेट्रोस्पोरी में होगा डायोशियस, कि मेल गैमेट माइक्रोस्पोर में और फीमेल गैमेट मेगास्पोर में प्रोड्यूस होगा। अब ये दोनों गैमेट मिलके फर्टिलाइजेशन करेंगे और डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। डिप्लॉइड जाइगोट से एम्ब्रियो, गैमेटोफाइट से एम्ब्रियो बन जाएगा और वो चेंज हो जाएगा स्पोरोफाइट में। तो दोबारा से डिप्लॉइड कंडीशन होगी जाइगोट के बाद से। तो यहाँ पे सारा, यहाँ तक सारा हैप्लॉइड फेज, ये सारा डिप्लॉइड, ये सारा हैप्लॉइड, हैप्लो डिप्लोन्टिक, डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इसमें। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स में सबसे पहले आता है क्लब मोथ, जिसको लाइकोपोडियम भी कहते हैं, क्लब मोथ और लाइकोपोडियम। इस तरह से क्लब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जहां पे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक, तो लाइकोपोडियम कॉमन क्लब मोथ मेडिसिनल प्लांट है बच्चों। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना, होम्योपैथिक मेडिसिन में इसको सिरप की तरह सिरप की तरह दिया जाता है, टॉनिक की तरह यूज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल है, अच्छा ये आ जाता है आपके, इसके अगर क्लासेस की बात करें तो ये आ जाएगा लाइकोप्सिडा में, इट इज इंक्लूडेड इन लाइकोप्सिडा। अभी क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा आपको, लाइकोप्सिडा में आता है। दूसरा एग्जांपल है सिलोटम, विस्क फर्न जिसको कहा जाता है, सिलोटम और विस्क फर्न, स्मॉल ब्रूम के जैसा दिखाई देता है, देखो ये, है ना, इसके ब्रांचेज एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो इट इज नोन एज ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर, सिलोटम, याद रहेगा। चलिए, इक्विसिटम हॉर्सटेल, ये स्पिनोप्सिडा में आता है, हॉर्सटेल जैसा दिख रहा है ना, है ना, बोलो बोलो बोलो, एक एक एग्जांपल में फटाफट बता रहा हूं। एडियंटम, पेडेटम, एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं, एडियंटम इज नोन एज वॉकिंग फर्न, लेकिन यहाँ पेडेटम है तो ग्रीक वर्ड एडियंटोस से इसको लिया गया अनवेटेड, तो ये वाटर को रिपेल करने वाले हैं। पेडेंटम का मतलब फुटेड, लाइक ए बर्ड्स फुट, तो वॉकिंग फर्न। ठीक, अब यहाँ पे इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना एडियंटम में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय लीफ टिप, लीफ का जो टिप पोर्शन होता है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है, तो इसलिए बहुत फास्टली ये स्प्रेड होते हैं, इसलिए इसको वॉकिंग फर्न कहा जाता है। तो लाइफ साइकिल आप एक बार, ये कहां से आ गया भाई, स्पिनोप्सिडा में, चलिए, स्पोरोफाइट हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस कर देता है, आपके लिए एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। हैप्लॉइड स्पोर लैंड कर जाएगा सॉइल में और गैमेटोफाइट कहां ग्रो करता है, सॉइल में, तो डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के पास। गैमेटोफाइट से प्रोथैलस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर दोनों मेल और फीमेल गैमेट अगर एक साथ प्रेजेंट है तो मोनोशियस हो जाएगा, मोस्टली मोनोशियस होंगे। लेकिन अगर मेल और फीमेल प्रोथैलस अलग अलग हो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, डायोशियस। ठीक है ना, अलग अलग टाइप, डिफरेंट। तो इसके कई सारे मैंने एग्जांपल बताए थे, अजोलास, सल्विनिया, मार्शेलिया और स्लेजिनेला, इन सब के एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक में ही प्रेजेंट है दोनों में। ठीक, फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जायगोट में डेवलप हो जाएगा और जायगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा इसमें दोबारा से स्पोरोफाइट बना देगा, राइट। तो इस तरह से लाइफ साइकिल में अलग अलग फेसेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो चार क्लासेज है मेनली, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, चार क्लासेस इसकी हैं। तो सिलोप्सिडा से शुरू करते हैं। एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सिलोटम है, सबसे एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स को क्या कह देते हैं हम, सिलोप्सिडा। तो सिर्फ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ओनली प्रिमिटिव कैरेक्टर्स आर शोन। ओल्डेस्ट नोन लैंड प्लांट्स, ना इसमें रूट है,
रूट की जगह राइजोइड्स आ जाएंगे, होमोस्पोरस और फॉसिल्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जो सिलोटम मैंने अभी आपको बताया था, सिलोटम इज अ लिविंग फॉसिल। इसके अलावा राइनिया इसका एग्जांपल है, राइनिया भी लिविंग फॉसिल में आता है, फॉसिल प्लांट इसको कहते हैं। सेकंड ग्रुप इज लाइकोप्सिडा, सेकंड क्लास इज क्लब मोसिस और स्पाइक मोसिस। डायग्राम में आप देखोगे स्पाइक मोसिस में रूट, स्टेम और लीव्स अब यहाँ पे प्रेजेंट, क्योंकि ये तो प्रिमिटिव क्लास थी। अब यहाँ पे माइक्रोफाइलस है। माइक्रोफाइलस का मतलब क्या हो गया? स्मॉल मेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट एक साथ प्रेजेंट है, एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला हेटेरोस्पोरस होगा, अजोला हेटेरोस्पोरस होगा, साल्वेनिया, साल्वेनिया कैसा होगा? हेटेरोस्पोरस होगा, मार्सेलिया हेटेरोस्पोरस होगा, है ना। यहाँ पे स्पोरोफिल तो प्रेजेंट होगा, लेकिन टिप पे प्रेजेंट होगा, जिसको कोन कहते हैं। थर्ड ग्रुप इज स्फिनोप्सिडा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स के बारे में बताता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताता हूँ, ये कैसे हुआ पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। स्लेजिनेला का एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, क्योंकि हमारे माइथोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाम जरूर सुना होगा, संजीवनी, संजीवनी बूटी, है ना। तो ये स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस होती है। स्लेजिनेला को बर्ड्स नेस्ट मोस, बर्ड्स नेस्ट मोस कहा जाता है। रेस्करेशन प्लांट कहते हैं इसको, कि जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो स्ट्रेट हो जाता है, और जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो फोल्ड हो जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा ग्रुप जो स्पिनोप्सिडा है, इसमें ग्रुप प्रेजेंट होता है लीव्स का, तो इसको हॉर्स टेल्स कॉमनली कहते हैं बच्चों, दे आर कॉमनली नोन एज हॉर्स टेल्स। यहां पे एपिडर्मिस में सिलिका प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में सिलिका प्रेजेंट होगा यहां पे, तो ये टच करने में बड़ा रफ से होते हैं, इसलिए रिजिज और ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे स्टेम में। ये हमेशा होमोस्पोरस होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इक्विजिटम या पाइप। एंड फोर्थ क्लास इज टेरोप्सिडा, फैन लाइक लीव जिसमें होंगी, लार्जेस्ट ग्रुप है, इट इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स। यहाँ पे दोनों फॉर्म, ड्रायोप्टेरिस जैसे होमोस्पोरस और मार्सिलिया जैसे हेटेरोस्पोरस भी मिलते हैं। मैंने अभी बताया था ना, मार्सिलिया हेटेरोस्पोरस होता है, बहुत सारे हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे स्टेम राइजोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना बच्चों, यहाँ पे फर्न्स जो है, टेरोप्सिडा की बात कर रहे हैं, टेरोप्सिडा में जो फर्न्स हैं दे आर मेगाफाइलस, कि राइजोम में यहाँ पे स्मॉल होंगे, लीव्स लार्ज हो जाती हैं, तो लार्ज लीव्स आर नोन एज फ्रॉन्स। ये वर्ड कई बार आता है जब पढ़ते हैं बच्चे और कंफ्यूज होते हैं, ठीक। यहाँ पे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव लीफ का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, ट्रोफोफिल और स्पोरोफिल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो यहाँ पे कोन्स प्रोड्यूस नहीं होते फर्न्स में, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने डिस्कस किए। अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ये सारी इस तरह से है, ये आई डोंट नो ये आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये पिछले स्लाइड के ये मार्क्स यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहे हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, स्लेजिनेला का, इक्विसिटम का, यहाँ पे स्ट्रोबिलस कोन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, साल्विया साल्विनिया आपको दिखाई दे रहा है। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात कर देता हूँ। जो टेरिडोफाइट्स हैं दे आर यूज एज फूड। अब जो यंग लीव्स हैं उनको कुक किया जाता है, इंडियन ट्राइब्स उनको एज ए फूड यूज करते हैं। जो स्पोरोकार्प होता है वाटर फर्न्स का, जैसे मार्सिलिया, उससे केक बनाया जाता है जिसको नार्डू कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। लाइकोपोडियम के जो स्पोर्स हैं दे आर गुड सोर्स ऑफ फैट, और अजोला चिकन फीड की तरह यूज किया जाता है। अजोला को बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं पैडी फील्ड्स में, तो एग्रीकल्चर में भी इसका यूज है और फूड में भी इसका यूज है। इंडस्ट्रियल यूज आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट आप इसको थोड़ा सा यू हैव टू बेयर विद दैट। डाइंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, आप एक बार इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी फॉर द आई डोंट नो व्हाट टू से, हुआ क्या है।
इसी तरह टिम्बर इंडस्ट्री में, पॉलिशिंग इंडस्ट्री में इनको वाइडली यूज किया जाता है। गोल्ड का इंडिकेटर इक्विसिटम जो है गोल्ड डिपॉजिट के आसपास बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ग्रो करता है, इसलिए इसको गोल्ड इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है कि जहां पे इक्विसिटम है वहां पे गोल्ड मिलेगा। ऑर्नामेंटल प्लांट तो है ही है, ये फर्न्स हो चाहे एडियंटम है, ठीक है ना। तो कोई भी अब आपका कंफ्यूजन अगर बचता है तो आपको कहाँ पूछना है, आपको अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिकी पर पूछना है। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ लीजिए। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो भी एक लाइक करके कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, आप आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, हमने बात कर ली ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की। अब बात करेंगे हम किसकी, बताओ 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 फटाफट बताओ, जिम्नोस्पर्म्स की। अब बात करेंगे हम जिम्नोस्पर्म्स की, ठीक है। डाउट पूछते रहिए, पढ़ते रहिए।